वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से हम मुलाकात, खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई बमबारी के दौरान अमरीकी तैयारा मगरबी इराक में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। कहा कि ईंधन भरने वाले तैयारे के नुकसान से आगाह हैं। वाक़या ऑपरेशन एपेक फ्यूरी के दौरान पेश आया। एक तैयारा मगरबी इराक में गिरा और दूसरा बहिफाजत लैंड कर गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारे में 6 अफराद सवार थे। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइलों की अलगार। तल अबीब समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शुमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद जख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से जायद सेहूनी जख्मी हो चुके हैं। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले ने तबाही मचा दी। एक फ्रांसीसी फौजी की हलाकत की तस्दीक हो गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि हमले में कई फ्रांसीसी फौजी जख्मी भी हुए हैं। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में जख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने बहरीन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक यह हमला बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमरीकी बहरे अड्डे पर किया गया है। हमलों में बेस के मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया है, जिनमें एंटी ड्रोन दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स की स्टोरेज और मरम्मत के मराकज़, सपोर्ट आलात और फ्यूल टैंक्स शामिल हैं। बहरीन के वजारत दिफा ने जंग के आगाज़ से अब तक ईरान के 190 ड्रोन्स और 114 मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक तमाम ड्रोन्स और मिसाइल उनकी सरजमीन की जानिब दागे गए थे। इसराइल के ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले शुरू। 24 घंटों में ईरान पर 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाया। तेहरान के करीब तालकान में वाक़ साइट को जंगी जहाज़ों से निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने कहा है कि जंग के आगाज़ से अब तक खत्ते में 1100 से ज़ायद बच्चे हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 लेबनान, 4 इसराइल और एक बच्चा कुवैत में मारा गया। लेबनान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई है, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे हैं। खून के बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अली खामनाई समेत तमाम शहदा का बदला लिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई ने पहला बयान जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ने मशरिक़ वुस्ता में अड्डे कायम किए और हम पर हमले किए। अमरीकी अड्डे ख़त्म न हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन को खून का हिसाब देना पड़ेगा। अब नाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। मेरा अहदा मुझसे कई चीज़ों का तकाजा कर रहा है। मौजूदा हालात के साथ मुस्तक़बिल के भी फैसले करना होंगे। ईरानी रहनुमाओं और अवाम के दरमियान हमेशा रवाबित कायम रहेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। बताया कि शहीद आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया की वफ़ात की खबरें गलत हैं। 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनाई, उनके बेटे, बहू, नवासी और अहलिया की शहादत की खबर सामने आई थी।
मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस अमरीका ने आर्जी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियाँ उठा ली। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदियों की ये छूट 11 अप्रैल तक रहेगी। इस इकदाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। रूसी तेल की सप्लाई गुज़िश्ता हफ्ते 16 लाख बैरल बढ़कर 2.17 करोड़ बैरल रही। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। आलमी मंडी में खाम तेल 10% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जारी। 830 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 1,53,000 की सतह पर आ गया। एशियाई मार्केट्स में भी मंदी का रुझान है। जापान की निकाई इंडेक्स 1.32% गिर गई। जनूबी कोरिया और हांगकॉन्ग की मार्केट्स में भी मंदी। हुकूमत ने आस्तीनें चढ़ा ली, अवाम कमर कस लें। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। आलमी मार्केट के मुताबिक नई कीमत का ऐलान होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल महंगा होगा या नहीं। कोशिश होगी अवाम पर मज़ीद बोझ ना दें। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर तनकीद का सामना था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक से एक हफ्ते में महंगाई की शुरा में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की रफ्तार में 6.44% इजाफा हुआ। 51 अशिया ज़रूरिया में से 14 अशिया महंगी, 9 सस्ती जबकि 28 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पाक बहरिया के हिफाजती हिसार में मुत्तहिदा अरब इमारात से 2 तेल बरदार जहाज़ कराची पहुंच गए। तेल बरदार जहाज़ों के आने से मुल्क में ईंधन की फराहमी मुस्तहकम होगी। KPT ज़राए के मुताबिक फुजैरा से 10 से 12 करोड़ लीटर तेल कराची पहुंचाया गया है। जहाज़ पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के थे। वज़ीर बहरी उमूर ने जहाज़ों की महफूज मुंतकली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। पाक अफवाज का ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़िज़ाई हमले। दहशतगर्दों के 4 ठिकानों और तनसीबात को कामयाबी से निशाना बना लिया। पाक अफवाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। कंधार में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। के बाद मैं अपनी तरजीहात को तय करूंगा। मैं एक आइनी गवर्नर हूं, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूंगा। नए गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की हलफ बर्दारी आज शाम होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हलफ लेंगे। नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि रफ्ता रफ्ता हर चीज़ होगी, पूरा सिंध जगमगाएगा। मेरी जिम्मेदारी है कि सिंध की खुशहाली की बात करूं। आइनी गवर्नर हूं, हलफ लेने के बाद अपनी तरजीहात तय करूंगा। सदर आसिफ अली जरदारी का शुक्रगुजार हूं। कामरान तिसोरी एक उस बेटे का नाम है इस धरती के जो दिलेर आदमी है। मैं ये खबर सुनकर कहीं दबक नहीं गया। आज के इफ्तार को कैंसिल नहीं किया। गुल प्लाजा की आवाज उठाने पर उस पर सजा दी गई है, तो मैं ऐसे 10 गुल प्लाजा के लिए आवाज उठाऊंगा, ऐसी 10 कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं गूंगा, बहरा या डमी गवर्नर नहीं था और ना रहना चाहता हूं।
डरने वाला नहीं हूँ, डरे वो लोग जिनके सारे राज मैं जानता हूँ। अगर गुल प्लाजा के मामले पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है तो इससे पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि गुल प्लाजा के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा और 10 कॉन्फ्रेंसेस करूँगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब, बोले कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गूंगा, बहरा और खामोश गवर्नर नहीं था। कामरान टिसोरी की निहाल हाशमी को भी मुबारकबाद। गवर्नर हाउस के तमाम प्रोग्राम्स जारी रखने की दरख्वास्त। PMLN ने अपना गवर्नर लगाया है, तो नए गवर्नर आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारा किसी से कोई जो है इख्तलाफ, सियासी झगड़ा, लड़ाई किसी से नहीं है। हम चाहते हैं कि जी जो आइनी रोल नए गवर्नर साहब के पास है वो अपना आइनी रोल अदा करें। नए गवर्नर सिंध का खैर मकदम करते हैं। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि यह ओहदा वफाक की सवाबदीद है, नून लीग के फैसले पर कुछ नहीं कह सकते। नए गवर्नर सिंध अपना आइनी किरदार अदा करें। सिंध हुकूमत नए गवर्नर से ताउन करेगी, साबिक गवर्नर के साथ भी ताउन करते थे। एक संगीन गलती की है, बालाई वाला फैसला किया। MQM को ना इत्मीनान में लिया गया, ना मशवरा किया गया, ना पूछा गया, ना इतला दी गई। आज जो अमेंडमेंट लाया गया था, उन्होंने सिर्फ अपनी एक सियासी पार्टी से जिसे कहते हैं कंसल्टेंसी की, MQM के इत्मीनान में नहीं लिया। यकीनन पार्टी में मशावरत की होगी, इतने अहम इत्यादी हैं, लेकिन मुझे और बाकी MNAs को इस मामले में कोई इत्मीनान में नहीं लिया गया। जाहिर है गवर्नर चेंज हुआ है, गवर्नर आए तो पॉलिसी का हिस्सा होगा ना। MQM के बगैर कैसे चेंज हुआ होगा। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया। MQM पाकिस्तान की एक बार फिर हुकूमत छोड़ने की धमकी। मिला जुला रद्द-ए-अमल। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हमें फिलफौर वफाकी हुकूमत से बाहर आ जाना चाहिए। रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MQM पाकिस्तान का होता है। अमीनुल हक ने कहा कि MQM अपने मुस्तकबिल का फैसला करने में आज़ाद है। फैसल सब्जवारी बोले कि इस वक्त तो आलमी कशीदगी चल रही है। ख्वाजा इजहार ने कहा कि गवर्नर के मामले पर मुशावरत हुई होगी, पार्टी की खामोशी को हाँ समझें। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, एक अहद, एक तारीख और एक रोशन मुस्तकबिल। यौम पाकिस्तान से मुतालिक मुस्तकबिल के मेहमारों के जज्बात की अक्कासी करता टीज़र जारी कर दिया गया। खुसूसी टीज़र में बच्चों का कौमी जोश व जज्बा नुमाया है। बच्चों ने मादरे वतन से लाजवाल मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान, रातें भी गर्म रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सुबह शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मशरिक से हवाएं 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।